पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, जो एक और इंडिकेटर है, वाहिद इंडिकेटर नहीं है, लेकिन मईशत में बेहतरी का, जो माशी इशारे होते हैं उनमें बेहतरी का, मईशत की डायरेक्शन को जो है वो डिटर्मिन करता है कि किस तरफ मईशत पाकिस्तान की जा रही है। तो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान जो है वो बरकरार है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से पाकिस्तानी मईशत के लिए, बिजनेसमैनों के लिए, सरमायाकारों के लिए, जो कि डेफिनेटली एक ट्रस्ट जाहिर करता है हुकूमती पॉलिसीज़ पर, वो सामने आ रहा है। बिल्कुल जी, आज की कुछ सूरत हाल अगर बताएं तो बाज़ार हिस्सेस में 268 कंपनीज़ के हिस्से का कारोबार हुआ है, और इनमें से 195 कंपनीज़ के शेयर्स में इजाफा देखा गया है, 57 कंपनीज़ के हिस्से में कमी हुई है, और 16 कंपनीज़ के शेयर्स में कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन बहरहाल जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है, और ये जो तेज़ी है ये यकीनन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर एतमाद का इजहार है, सरमायाकारों की जानिब से, कारोबारी तबके की जानिब से। और कल भी जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि सरप्लस हो गया है, जो भी पहले बात किया जाता था कि पाकिस्तान के पास तो अपने अखराजात के लिए भी उतने पैसे मौजूद नहीं हैं, उतनी रकम मौजूद नहीं है ख़जाने के अंदर जितनी होनी चाहिए। लेकिन कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये खुशखबरी सुनाई कि अब जो खसारा था वो सरप्लस में तब्दील हो चुका है, हमारे पास इजाफी रकम भी आ गई है। लेकिन बहरहाल जी, इसी बारे में मज़ीद हम जान लेते हैं। हसन तारिक भट्ट के बारे में मेरे ख्याल में रिजवान में बताया जा रहा है कि सर ज्वाइन कर रहे हैं। हसन तारिक भट्ट जी, आसमा आप सवाल कीजिए। हसन तारिक भट्ट, आपकी जानिब आएंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे, हम तो आवाम को बता ही रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है, ये आवाम की जानिब से, कारोबारी तबके की जानिब से ये बताता है, इस बात का सबूत है कि वो गवर्नमेंट पर एतमाद करते हैं। अब मज़ीद आप क्या बताएंगे? कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट भी किया था मईशत की बेहतरी को लेकर, क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, उनके रिजल्ट क्या सामने आ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं अपने तौर पर हसन? जी बिल्कुल, जो स्टॉक मार्केट में जो ये तेजी है ये सरमायाकारों का एतमाद है, उसका सबूत है, और एक उसकी काशी कर रहा है। और जैसा कि हमने देखा कि ओवर द लास्ट तकरीबन ये 8-10 दिनों से जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो डेवलपमेंट आ रही हैं, उससे जो सरमायाकारों का एतमाद है उसको काफ़ी बूस्ट मिली है। अगर मैं थोड़ा सा उनकी तफसीलात में जाऊँ तो हमने देखा कि कल के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी की थी, हमारे जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इस वक्त सरप्लस में है। कहाँ हम 600+ मिलियन के उसमें थे, डेफिसिट में थे, आज हम 424 मिलियन के सरप्लस में हैं। तकरीबन 244% जो है हमारा की जारी खातों का खसारा, इसमें कमी आई है। और ये बड़ी खुशाइन बातें हैं कि इससे नजर आ रहा है कि जो एक ठोस फाउंडेशन है इकॉनमी के टेक ऑफ के लिए, जहाँ से अब हम जो हमारी तरक्की की रफ्तार है वो मजीद तेज होगी, मैशत का पहिया मजीद तेज चलेगा, वो एक जो साउंड फाउंडेशन है उसकी बुनियाद रख दी गई है। जी अच्छा हसन, जैसे हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, आज चूँकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की, कल तरसीलात ज़र की बात हुई, उससे 2-3 दिन पहले तरसीलात ज़र की बात हुई कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ जुलाई में, ख़ास तौर पे ये डेफिनेटली ये तमाम के तमाम इक़दाम जो हैं बुनियादी तौर पर अगर एक बात की जाए तो हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं उनके हवाले से उन पर एतमाद का इजहार है। मैं किसी जगह ये पढ़ रहा था, शायद द इकोनॉमिस्ट में ही, कि पाकिस्तान में इकॉनमी ख़राब होने का मसला नहीं है, मिसमैनेज होने का मसला है। लोग एतबार नहीं करते हैं हुकूमती पॉलिसीज़ पर, या शायद हो ही नहीं पाता एतबार। तो ज़रा ये शेयर कीजिएगा, जो ये मौजूदा हुकूमत में मुसलसल अब हमें कुछ बेहतर ख़बरें नज़र आना शुरू हो गई हैं, सुनना शुरू हो गए हैं, हम लोगों से शेयर भी कर रहे हैं, तो ये क्या हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद है, या ये भी एडहॉक ही है, कुछ अरसे बाद फिर शायद हम दोबारा से 0 पॉइंट पर खड़े हों? रिजवान भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बिल्कुल, जो पॉलिसियों का तसलसल है, जो इस्लाहात का जो अमल है, उसके ऊपर एक इंटाई कमिटमेंट, अनवेवरिंग रिजॉल्व के साथ उसके ऊपर जो काम है वो चल रहा है। और यही और इन्हीं जो इस्लाहात हैं, इन्हीं इक़दामात के आज समरात हैं, हम देख रहे हैं। हमारा जो रेमिटेंसेस इनिशिएटिव आपने देखा, काफ़ी कमिटमेंट के साथ उसके ऊपर काम किया गया। आज अब हम देख रहे हैं कि जुलाई के अंदर ऑल टाइम हाई तरसीलात ज़र रही, ऑलमोस्ट तकरीबन 3.25 अरब के करीब, 2.78 बिलियन के करीब। तो ये 12% उनके अंदर जंप भी आई। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ये शो कर रही हैं कि जब पॉलिसियों का तसलसल रहता है तो जो सरमायाकार हैं वो अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर आपकी पॉलिसीज को इनकॉर्पोरेट करके उनके ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं। जहां पर पॉलिसियों का तसलसल नहीं होता, वहां पर सरमायाकार हमेशा गैर यकीनी की सूरत हाल को सामने रखते हुए कभी भी अपना हाथ नहीं बढ़ाता।
तो यही अब हम देख रहे हैं कि हमने देखा तरसीलात ज़र में इजाफा, करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर जो है वो कमी, तिजारती जो हमारा खसारा है, ट्रेड डेफिसिट, उसमें अप टू 40% का जो स्लाइड है, ये वो तमाम चीजें हैं जो इशारा कर रही हैं कि जो एक्सटर्नल जो हमारा सेक्टर है उसमें इस्तेहकाम है। और अभी आप ये भी ज़हन में रखें कि ऑल दिस इज वाइल के पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त कोरोना वबा के साथ शदीद मुतासिर हुई, जहां पर आपके जो दर्जाबंदी के आलमी इदारे हैं उन्होंने दुनिया भर के जो स्ट्रॉन्ग जो मजबूत मैशतें हैं उनकी इकोनॉमिक आउटलुक को डाउनग्रेड किया। उसी जगह पर हमारी जो दर्जाबंदी है उसको मुस्तहकम रखा। तो यही शो होता है कि हमारी जो इकोनॉमी की रिजिलियंस है उसने प्रूव किया है कि हम एक रिजिलियंट इकोनॉमी है, और जो हुकूमत इक़दाम कर रही है डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन के अखराजात को कम करने के, वो आज मैशत में मुस्बत असरात की सूरत में नजर आ रहे हैं। सही, अब नज़र आ रहे हैं, और बड़े बड़े जो आलमी इदारे हैं वो भी इस पे बात भी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म खुद भी इस पे बात कर रहे हैं। कुछ आम आदमी को लेकर हसन बात कर लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग घर में बैठे हुए ख़वातीन जो हैं वो भी हमें सुन रही होंगी। महंगाई की बहुत बात की जाती है, और शुरू में हमने देखा कि हुकूमत पर तनकीद भी होती रही बहुत सारे ऐसे फैसलों को लेकर जो आवाम को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आए थे। अब आप ये बताइएगा कुछ आसान करके, सहल करके, कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं या जो आलमी इदारे जिनकी बात कर रहे हैं, इससे हमारे आवाम को क्या फ़ायदा होगा? कब इसके समरात जो है ये आम आदमी तक पहुँचना शुरू होंगे? हसन, देखिए, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जब वो रिवाइव होना शुरू होती है उसके समरात आने में आम आदमी तक टाइम लगता है, मगर कॉन्सेप्ट यही है कि मईशत का पहिया चलता है, रोजगार के मौके पैदा होते हैं, लोगों की इनकम बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, उसको पूरा करने के लिए सप्लाई को बूस्ट किया जाता है। तो एक पूरा साइकिल है जिसके अंदर आपकी आवाम हर स्टेप के ऊपर मुस्तफीद होती है। बट देन अगेन एक ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट है, हमें उसको भी देखना होगा कि किस तरीके से जब आपकी माशी एक्टिविटी जनरेट होगी और आवाम तक वो उसके समरात कैसे पहुंचेंगे। इस हवाले से हुकूमत ने, हमने देखा कि कोरोना वबा के दौरान 1200+ बिलियन का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दिया, जिसकी आज पूरी दुनिया ने इस पैकेज की तारीफ कर रही है। और हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट नवीद अज़हर साहब मौजूद हैं, उनसे इस पैकेज की तफसीलात पूछते हैं। नवीद भाई, जरा बताएं हमारे नाज़रीन को कि इस पैकेज में क्या क्या शामिल है। जी, बेसिकली हमने देखा कि हुकूमत वक्त ने यानी कि जितना मुश्किल टाइम आया, इस टाइम के अंदर जो सबसे मेन चीज़ थी वो ये थी कि आप किस तरह से चीज़ों को फौरी तौर पे उसको टैकल करते हैं और फौरी तौर पे उसको लेते हैं। तो वज़ीर आज़म का एक फोकस ये रहा हसन के शुरू से उन्होंने एक बात पे जोर दिया कि जो मुआशरे का सबसे निचला तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, उसके लिए कोई रिलीफ जो है, क्योंकि वो जो आपने बात की ना कि ओवरऑल मईशत का साइकिल, हमारे यहाँ ये होता है कि जो चंद बड़े यानी जो बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी है, उनके लिए हमेशा पॉलिसियाँ जो हैं वो मरतब की गई। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इंतहाई गरीब तबका, जिसको इवन ये कि इन जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त हुकूमत में है उसके अंदर से भी बाज़ ऐसी जब बातें हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यही उनका कहना था कि हमने पूरी सोसाइटी को तरक्की के धारे में लेके जाना है। और ये जो इकदाम हुआ, इस इकदाम की वजह से गरीब आदमी जो है वो कह लें कि रोज़गार की लाइन के ऊपर आया और उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। और ओवरऑल जो पॉलिसियाँ इस वक्त बन रही हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो जब अपने मंतकी इंजाम को पहुंचेंगी तो वो खुशहाली का साइकिल जिसका हम इंतजार कर रहे थे, बल्कि ये हुकूमत को जब लोगों ने वोट दिया तो वो ये सोच रहे थे, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं आगे। अच्छा हसन, तो हसन मैं चाह रहा था कि आप, ये नवीद अज़हर ने जो लास्ट बात की थी, ये अभी आखिरी बात की है कि ये जिस बुनियाद पर वोट लिए गए थे और जिस तरह से पॉलिसीज़ आगे बढ़ रही हैं, मैं चाहता हूँ आप दोनों इस पर अपना इज़हार ख्याल कीजिएगा। पिछली हुकूमतें गई, हमें अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा, पिछली हुकूमतों में जी डॉलर बड़ा मुस्तहकम रखा हुआ है, महंगाई नहीं बढ़ रही है, सोने की कीमत जो है वो काफ़ी है। बाद में आकर अब हमें पता चला कि जनाब वो तो सब कुछ आर्टिफिशियल था और शायद उसका नफ़ा से ज़्यादा, फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान हुआ। राइट, अब जो ये पॉलिसीज़ हैं ये किस हद तक सस्टेनेबल हैं, ये किस हद तक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर बाद में फिर हम यही बातें कर रहे हों कि जी अब इनकी पॉलिसीज़ भी ख़राब थी जो ये इतना सब कुछ किया इन्होंने। तो क्या फर्क, वेयर डज द डिफरेंस लाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए जी, अगेन जो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी है और जो आपका इस्लाहात का जो अमल है, अगर उसके ऊपर जिस अज़म और कमिटमेंट के साथ काम जारी रहेगा तो रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज होती हैं। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कि क्या वो पॉलिसियाँ मिडवे चेंज तो नहीं कर दी जाती। इस वक्त हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जो पॉलिसी है, हमने देखा कि प्री कोविड हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज थे उनमें 17% की जंप थी।
हमारी जो अंदरूनी आमदनी है उसको बढ़ाया। उसके साथ साथ हमने देखा कि हुकूमत ने जो कैप लगा दिया कि मरकजी बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया गया, इस तरह अखराजात के ऊपर जो है वो काबू पाया गया। तो ये अखराजात से काबू पाना, दूसरी तरफ आमदनी को बढ़ाना, इसके साथ साथ हमने देखा कि जो हमारा एक्सटर्नल शोबा है, एक्सपोर्ट्स एंड 6% का उनके अंदर जंप है। इसके साथ जो इंडस्ट्री को पैकेज दिया, हमने देखा कि इंडस्ट्री के साथ साथ जो स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके लिए पैकेज दिया गया। 280 बिलियन मुख्तस किए गए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उसके साथ साथ 200 बिलियन सेपरेट इंडस्ट्री के लिए किए गए। हमने देखा कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर के बिजली के और गैस के 3 महीने के बिल मौखर किए गए। जो बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको सस्ते कर्जे प्रोवाइड किए गए ताकि वो इस वबा के अंदर अपनी आमदनी को में जो कमी है उसको बर्दाश्त कर सकें, स्पेशली जो है वो लोगों को रोजगार से ना निकालें। तो ये इस किस्म के तमाम इक़दाम हैं। अगर ये इसी तरह की फाउंडेशन पे चलते रहे तो यकीनन एक साउंड फाउंडेशन हमारी इकॉनमी को मिलेगी और वही साउंड जो फाउंडेशन है वो हमारी जीडीपी ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। जी सही, जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट। आप ये पार्लियामेंट हाउस को अपनी बैग पर लेकर खड़े हैं। अल्लाह करे ये जो रोड आपके पीछे नजर आ रहा है, दिस में भी रोड टू सक्सेस। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमारे न्यूज़ शो में बात करने का, एनालिसिस देने का, कुछ पैकेज की डिटेल्स शेयर करने का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से बेहतरी आ रही है, क्या इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स कितनी सस्टेनेबल बुनियादों पर जो है वो खड़े हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल को फिर ये इंडिकेटर्स जो हैं रिपीट हो रहे हो या वही बातें हम फिर कर रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है। अब डिफरेंस है पॉलिसीज़ का। यही वजह है कि हमने देखा पिछले कुछ अरसे में सख्त फैसले लिए गए जो कि अनपॉपुलर डिसीजंस कहे जाते हैं, लेकिन वजह यही थी कि मईशत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करना हुकूमत का सबसे बड़ा मिशन था।